श्रेयस की पहली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट मारना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया और ड्रीम 11 के कप्तान का कहना था कि हम बैटिंग करना चाहते हैं क्योंकि चेस करने में घबराती है टीम रुद्राक्ष। अभी अच्छा बैटल होगा, स्टेटमेंट तो आ चुका है दोनों ही कप्तानों की ओर से, अब एग्जीक्यूशन की बारी है। और लगातार आप सभी के बीच ये एलिमिनेटर मैच का दौर चल रहा है। जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी और दूसरी टीम क्वालिफायर 2 में प्रवेश करेगी। एक कदम फाइनल के बहुत करीब पहुंच जाएगी ये टीम। कल फिर से ठीक इस दिन में 3 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे और सभी मैच नेल बाइटिंग होंगे। ये गेंदबाज तो मेरे लिए फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रहा। अगर आप मेरे दृष्टिकोण से कहेंगे तो ये सीजन 6 से सीजन 8 में अगले वर्ष जब ऑक्शन होगा तो श्रेयस के और शायद कोई ओनर अच्छी खासी मात्रा में जाने वाला है, ऐसा मेरा सोच, मेरा मानना। एक चीज बहुत अच्छी होगी टीम रुद्राक्ष की ओर से कि उनके सभी खिलाड़ी एक्टिव रहते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपने आप को, एक्टिवेशन वाउचर लेके चलते हैं उनके कप्तान। जहां लगता है कोई खिलाड़ी डाउन है वहां पर वो वाउचर टॉप अप करते हैं और फिर से वो खिलाड़ी चार्ज अप हो जाता है। सच इज द इंटेंसिटी फ्रॉम टीम रुद्राक्ष। ड्रीम 11 को रन्स बनाने पड़ेंगे, स्पेशली शैलेश जो कल उन्होंने बहुत गगनचुंबी प्रहार लगाए थे बैजनाथ पारा के अगेंस्ट। लीजिए उछाल और गेंद में बेमिसाल शॉट, 6 रनों का इशारा। एक और अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं, खिलाड़ी देखते रह जाएंगे, गेंद जाती रह जाएगी। बैक टू बैक सिक्सेस। इस ओवर में वो क्षमता दिखाई है बल्लेबाज ने जिस चीज के लिए उनके कप्तान ने भरोसा जताया था उनके ऊपर। रन बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो प्रक्रिया में इन्होंने रन बनाने की मशीन लेके आए हैं। मशीन का तात्पर्य होता है कि बैटिंग इंटेंट इनके पास है, रॉ मटेरियल कहलाता है बैटिंग इंटेंट,
और इनका जो बल्ला है वो फाइनल प्रोडक्ट है जो एग्जीक्यूट करता है शॉट को। शैलेश आ चुके हैं स्ट्राइक पर। उठा के मारा गया शॉट, बाइसेट कर दिया खिलाड़ी गेंद के करीब और 3 इंपॉर्टेंट रन्स बचाते हुए। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 15 रन बोर्ड पर लगे हैं। ये एलिमिनेटर मैच, सिल्वर लीग का मैच, अंतिम एलिमिनेटर मैच। इसके बाद कल क्वालिफायर 2 खेला जाएगा जहां पे जो टीम जीतेगी डायरेक्ट फाइनल में अपनी जगह काबिज करेगी। ये अच्छी गेंद, पिछली कुछ गेंदों पर मार पड़ी थी, वहां से अपने आप को वापसी दिलाई हल्की सी कप्तान ने। 2 ओवर 15 रन, ठीक ठाक शुरुआत दोनों ही टीम के लिए। गेंदबाजी कमान पर शहजाद आ चुके हैं। नो बॉल का इशारा, और एक हाथ और दो हाथ का खेल जब चलता है अंपायर का, सिंगल हाथ जब साइडवेज मूवमेंट करता है तो नो बॉल हो जाती है, अपवर्ड मूवमेंट करता है तो आउट करार देते हैं, और दोनों ही हाथ समानांतर होते हैं तो वाइट बॉल हो जाती है। ये व्यायाम की श्रृंखला है लेकिन रन्स लेकर जाती है, इंडिकेट करती कि अंपायर के फैसले कितने मजबूत होते हैं। बैक टू बैक एक्स्ट्रास, फ्री हिट बरकरार है बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट स्टेज फॉर द बैट्समैन शैलेश। उठा के मारने की कोशिश थी, ऊंची उठ चुकी है और बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी है, सिर्फ 1 रनों के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ये फुल टॉस गेंद थी, बहुत अच्छा शॉट माहेश्वरी, मेकिंग सम इंटेंट, मेकिंग सम नॉइज विद द बैट। 10 गेंदों पे 20 बना चुके हैं। शहजाद अपने पहले ओवर में हल्का सा एक्सपेंसिव अभी तक नजर आए हैं, विकेट चटकाने की कोशिश होगी, विकेट आपको लेना पड़ेगा। लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए।
इनफैक्ट गेंद को बाइसेक्ट करने की कोशिश करी थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है और तीसरे ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी खासी मात्रा में की है दोनों ही बैट्समैन ने। एक हल्का सा चांस बना था, किनारा जरूर लगा था, लेकिन किनारे ने कैरी होने की जवाबदारी उठाई नहीं। कीपर के करीब था गेंद, लेकिन एक आध विकेट की यहां पर देरी है। जैसे ही एक दो विकेट गिरेगा रुद्राक्ष की आप हलचल देखिएगा, एक अलग चार्ज यूनिट नजर आती है विकेट गिरने के बाद। फुल टॉस गेंद, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, बाइसेक्ट कर दिया है दो खिलाड़ी को 4 रनों के लिए और नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। और यहां पर रिव्यू सिग्नल किया है, फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है नो बॉल चेक के लिए। इट्स अ क्लियर नो बॉल, फ्री हिट बरकरार रहेगी, रिव्यू लूज किया है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने रिव्यू के लिए यहां पर जिस स्पीड से आप गए थे आपको लगा था कि ये गेंद शायद डीप हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट से ऊपर थी गेंद आफ्टर द कनेक्टिविटी ऑल्सो। इस ओवर की दूसरी नो बॉल, दूसरी फ्री हिट। सोनू माहेश्वरी, नाम बड़े काम बड़े। अच्छी गेंद थी, फ्री हिट को आपने डॉट बॉल में तब्दील किया, ये अच्छे संकेत हैं कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं मैच में जी जान फूंकने की। 3 ओवर 31 रन, ड्रीम 11। इस ओवर में कहीं ना कहीं विकेट की तलाश पूरी करनी पड़ेगी। 3 ओवर में आपने 31 रन खर्च किए हैं, टॉस जीतकर आपने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है, तो फिर इस फैसले को आप कब साबित करेंगे सही, ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप एलिमिनेटर मैच खेल रहे हैं इस बड़े टूर्नामेंट का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चैनल्स को पकड़कर गेंदबाजी हो रही है और ये चैनल आपको देता है डिसिप्लिन, ये चैनल आपको देता है अनुशासन और कहीं ना कहीं इस चैनल में आपको मिलता है विकेट। दूसरी छोर पर बल्लेबाज जिस चैनल पर बैटिंग कर रहे हैं वहां पर आपको निराशा मिलने वाली है, इसीलिए आपको चैनल को ट्यून करना पड़ेगा, बैट को हथियार बनाना पड़ेगा। ढकेल दिया गेंद को, वहां पर कप्तान स्वयं गेंद को कट ऑफ किया।
और कहीं ना कहीं इस ओवर में लग रहा है कि वो छटपटाहट देखने को मिलेगी, आइदर फ्रॉम द बैटिंग टीम और द बॉलिंग टीम। 80-85 रन किस प्रकार का लक्ष्य होगा इस 8 ओवर के मैच में, ये चीज़ समझी जानी चाहिए दोनों टीम को कि आप 8 ओवर में कितना बनाकर सुरक्षित महसूस करेंगे। स्लोअर गति की गेंद थी, जिस प्रकार की स्पीड से ये गेंदबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है कीपर को कहीं ना कहीं 1-2 कदम और आगे आकर कीपिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक एज ऐसा नजर आया था जो कैरी किया नहीं था। और यहाँ पर स्लाइट एडजस्टमेंट हुआ है। पिछले ओवर में हमने शहजाद का जिक्र किया था, क्रिक हीरोज हमारी स्कोरिंग टीम, और हमसे थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन इनफैक्ट शहजाद हैं जो चौथा ओवर फेंक रहे हैं। ऋतिक गेंदबाजी कमान पर थे तीसरे ओवर में, और शहजाद पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छे गेंदबाज की तरह नजर आए हैं और बहुत बेहतर प्रयोग भी किया है उनके कप्तान ने। ये बड़ा शॉट, ये शैलेश का अंदाज है निराला, और टीम को 6 रन देने वाला। 4 ओवर 39 रन, पूरे 11 विकेट सुरक्षित। 12 प्लेयर के साथ इस टूर्नामेंट में टीमें उतरी है सिल्वर लीग में, इसीलिए 11 विकेट के साथ हम गए हैं। 4 ओवर में 39 बने हैं, पूरे विकेट सुरक्षित है, मतलब आने वाले 4 ओवर में और 40-50 रन कम से लगाना चाहेंगे यहां पर। पिछले मैच में ओपन टूर्नामेंट के एक हाई वोल्टेज मैच में टीम शिवा को पटकनी दी थी एमी हीरोज ने। वन ऑफ द बेस्ट टीम नॉकआउट फेज में टीम शिवा। अनफॉर्चुनेटली आज उनका सफर खत्म हो चुका है इस टूर्नामेंट का। पटकी हुई गेंद जरूर थी और बहुत प्रोबेबल फाइंड है ये। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ सूर्या कप सिल्वर लीग इज सुयश। टॉल हाइटेड गेंदबाज हैं, जब गेंदबाजी का जिक्र करते हैं तो फिर इस प्रकार के गेंदबाज से कहीं ना कहीं बल्लेबाज को परेशानी होती है। ये उछाल लेकर आते हैं, ये विविधता लेके आते हैं, लेकिन फिलहाल पहली सफलता अभी तक हाथ लगी नहीं है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है और बहुत ज्यादा अच्छा मात्रा में गेंदबाजी कर रहे हैं सुयश। सुयश के अलावा बाकी सभी गेंदबाजों ने कोशिश करी, लेकिन रनों के लिए गए, इकोनॉमिकल नजर आए नहीं। और एक हाथ से आप कैच लेते हैं तो फिर मोहसिन भाई के पास आप एक कप चाय का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी गेंद, अपनी मर्जी से ये गेंद को चला रहे हैं, ये मैच को चला रहे हैं। इनका नाम सुयश है और ये काम यश और कीर्तिमान को अर्जित करने का कर रहे हैं। बट ओनली गुड थिंग इज अभी तक विकेट मिला नहीं है। ये गुड थिंग है टीम ड्रीम 11 के लिए, लेकिन बैड थिंग फॉर टीम रुद्राक्ष। लीजिए वो पहली सफलता, जड़ में डंडों को यहां पर उखाड़ा है और अपने हौसले को बुलंद किया है। पहली सफलता शैलेश के रूप में। What a super fantastic spell going on from सुयश। अपनी 11 गेंदों पे सिर्फ 2 रन दिए हैं और ये दर्शाता है
कि एलिमिनेटर मैच में एक मोमेंटम लेकर आए हैं, एक सोच लेकर आए कि वो 2.5 लाख की इनामी राशि फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ ये सिल्वर लीग हमारा होगा, ये सोच के साथ आए हैं और सुनहरे शब्दों में ऐलान किया है। टेरिफिक ओवर, सेंसेशनल स्पेल, रन आउट का खतरा, यस, दोनों ओपनर को जाना होगा। तालमेल में गड़बड़ी हड़बड़ी और यह मैच में पूरी तरीके से वापसी टीम रुद्राक्ष की। 5 ओवर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर ड्रीम 11। ये खराब गेंद थी, सही तरीके से शॉट एग्जीक्यूट किया नहीं, बट 2 रन जरूर मिल जाएंगे। 4 ओवर में 39 आपने लगा लिए थे और उसके बाद ये जो काफिला आपने देखा सुयश की ओर से, आग उगलती गेंदबाजी, फायरी स्पेल, ऊपर उठ चुकी है गेंद, खिलाड़ी स्क्वायर लेग में, गेंद के नीचे आसान सा कैच और लगातार विकेटों का पतन, विकेटों की झड़ी। हम मानो ऐसा लग रहा है कि दिवाली की फुल झड़ी मना रहे हैं रुद्राक्ष के खिलाड़ी। दे आर डेफिनेटली बैक इन द कॉन्टेस्ट इन रियल क्विक टाइम। ये खराब गेंद थी, ये खराब गेंद निश्चित ही गेंद को ढकेला है 6 रनों के लिए। अंदाज धीरे धीरे निराला हो जाएगा, अगर आप लगातार छक्के लगाएंगे तो फिर बैटरी चार्ज होगी हमारे अंपायर की। मच भाई बंद कर दीजिए। गेंद गई है फाइन लेग के इलाके में। मैच बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से दोनों टीम लड़ रही है और अभी भी मुझे यकीन है कि ड्रीम 11 ये मैच में एक अच्छा कॉम्पिटिटिव टोटल देने का प्रयास करेगी। लेकिन क्या वापसी, क्या कहने टीम रुद्राक्ष के। डेफिनेटली क्या वापसी, क्या कहने, गेंदबाजी बन रहे हैं इनके गहने, जिस प्रकार की ये गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट के साथ साथ रनों पर अंकुश लगा रहे हैं। विज्जू आए हैं, प्लेट बैक टू दी बॉलर, सिंगल चुराने की कोशिश थी, रन आउट का खतरा जरूर मंडरा रहा था, बट वेल नेगोशिएटेड सिंगल एट द एंड। 6 ओवर खत्म होते होते 51 रन बोर्ड पर लगे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। लास्ट 12 डिलीवरीज ऑफ द इनिंग रिमेनिंग।
पिछला ओवर सिटी एंड से फेंका था, इस वक्त स्टेडियम छोर से इस बेहतरीन स्टेडियम में गेंदबाजी कमान के लिए आ चुके हैं रुद्राक्ष के कैप्टन प्रवीण। काफी दफा कमेंट्री बॉक्स में साथ दिया इस युवा नौजवान कप्तान ने, लेकिन आज अपनी टीम का साथ दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, ट्रुप्स को, नेतृत्व। और टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज के सामने इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं रुद्राक्ष के कैप्टन शिवम। ड्रीम 11 के गो थ्रू बॉलर हैं, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अभी ये तेज गति जो है आप बल्ले से आनी पड़ेगी, आपके बल्ले में वो जान होगी, तब जाके आप रन बना पाएंगे। उठा के मार दिया है सीधा झोली में, मानो ईश्वर से एक वरदान मांगा था कि ये इस गेंद पर कैच आ जाए, और झोली भर दी यहां पर कप्तान ने। बनाना, रन बनाने के लिए आपको फिलहाल जो गेंदे आपके पास बची है, ये गेंदे रनों में तब्दील करने के प्रयास में। व्हाट अ सेंसेशनल कैच, ये रोड है, ये जश्न है, ये जश्न है, माहौल है। पांचवा विकेट कप्तान ने चलता किया है। ड्रीम 11एक के बाद एक विकेटों का पतन ये दर्शा रहा है कि रुद्राक्ष कितनी तैयारी के साथ आई है इस एलिमिनेटर मैच में। अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है दोनों ही टीम को, और जब रेस्ट मिलता है तो फिर आप चार्ज अप होके आते हैं अपने मैच के लिए। रुद्राक्ष कैप्टन गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट बॉल। Not only getting ready, he is pumped up, he is charged up, और उनका सेलिब्रेशन ये अंदाज, what a performance this is from Rudraksh 11 team।
70, 40 पे पहला गिरा था। 54 होते होते 7 आपके शूरवीर ढेर हो चुके हैं। इस युद्ध में आप पिछड़ रहे हैं। ये अच्छा शॉट है, ये बहुत बढ़िया शॉट। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इब्लू फैंटास्टिक 4। मजे की बात यह है कि हमारे राइटी अंपायर लेफ्टी कब से हो गए। सरफराज, on the other hand we have Vanish Yadav. बहुत अच्छा शॉट। इनफैक्ट शिवम नहीं, देव महानंद की ओर से रन आ रहे हैं। एक और बढ़िया शॉट, क्या हैट्रिक ऑफ फोर्स मिल जाएंगे? यस मिल जाएंगे, और ये चौके ही नहीं, ये मैच में वापसी के ये ऊंची उठ चुकी है कि यहां पर कैच में तब्दील हो पाएगा। कोशिश अच्छी थी लेकिन आपकी कोशिश में वो जान नहीं थी, रन आउट का खतरा मंडराया था। शिवम स्ट्राइक पर आ चुके हैं। आए जरूर थे स्ट्राइक पे, लेकिन स्ट्राइक किया गेंदबाज ने। और ये 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहली पारी में जिस प्रकार के रन्स लगाने चाह रहे थे वो रन्स लगे नहीं है, बट स्टिल दे हैव रन्स ऑन द बोर्ड टू डिफेंड। आपकी गेंदबाजी अगर अच्छी होगी तो रुद्राक्ष को आप प्रभावित कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे। 2 मिनट का ब्रेक, लौटेंगे दूसरी पारी की ओर लेडीज एंड जेंटलमैन।
ये बाहर वाली गेंद थी, लेकिन यहाँ पर डबल माइंडेड हो गई थी। गेंद जो कि बल्ले से आए उसके बाद हिट को लगा। स्ट्राइक पे मोतीलाल सोनी। शिवम शॉ की बेहतरीन गेंद, हल्का सा पैकफुट वाले अंदाज में इस गेंद को डिफेंस किया और इसी के तहत शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर ये डॉट कराते हुए जिस तरह से ये रन्स हैं और रन्स का रक्षण करते हुए पहला ओवर शानदार तरीके से डेडवर्ट किया है। शिवम शॉ फिर से और इस बीच आगे बढ़ के खेला था स्क्वायर की दिशा में, स्टेयर किया था, एक रन के लिए दौड़ लगाया क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यश शान सॉन्ग में पूरी एक जबरदस्त एलिमेंटर मुकाबला ये चलता हुआ स्वागत है दोस्तों आप सभी का नेताजी सुभाष स्टेडियम पर, दर्शकों से भरी हुई खचाखच स्टेडियम। और इस बीच ऑफ स्टंप की दिशा में सफर कराया था विकेट कीपर, खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया था। जी हाँ, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है और ये रन्स और ये गेंद और ये विकेट और ये दोनों टीम के लिए आर पार की लड़ाई है। इस बीच खूबसूरती से खेला यहाँ पर शॉट ऑन के फील्डर ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया। इसी के तहत अंपायर के द्वारा ओवर का इशारा। नितेश ने जिस तरह से बल्लेबाज के 3 गेंद खेले 1 रन बनाए हैं और मोतीलाल सोनी की अगर बात की जाए तो 3 गेंद पर 1 रन बनाए हैं, तो निश्चित ही 6 गेंदों पर 2 रन ही आए हैं। और ये बड़ा मुकाबला है, 42 गेंदे 66 रन बनाने हैं। देखते हैं 42 गेंदों पर 66 रन किस अंदाज से बनाएंगे। वैभव चौरसिया के बहुत ही सुंदर गेंद यहां पर, लेकिन वो वाइट के इशारे एम्पायर के द्वारा। यस, जिस तरह से जिस लाइन लेन से गेंदबाज के यहां पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर और ये अतिरिक्त रनों का इजाफा। इस बीच ये अच्छी लाइन, यही लाइन करना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर रन बराबर बनेंगे। रन बैट से आए या कि भाई से आए या लिख भाई से आए, काफी महत्वपूर्ण रुद्राक्ष के लिए। रुद्राक्ष वर्सेस ड्रीम 11 के बीच ये आर पार की लड़ाई है। एलिमेंटर मुकाबला चलता हुआ, निश्चित ही इस मुकाबले को दोनों टीम जीतना चाहेंगे। जिद है, कमर कस करके उतरी है ये टीम। नेताजी सुभाष स्टेडियम पर यह बड़ा मुकाबला चलता हुआ। इस बीच धीमी रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह से शॉट खेला 1 रन निकाले, काफी अच्छा। दूसरे ओवर प्रगति पर ये अच्छी गेंद है, लेकिन यहां पर गेंद क्या बाउंड्री के लिए जाएंगे, क्या क्रॉस करेंगे? जी हां, यहां पर गेंद सीमा रेखा के पार गई है। सूर्य पावर हिटिंग बाउंड्री, वेलकम टू बाउंड्री, स्वैक्स कर ये धीमी रफ्तार से छोड़ा था, लेकिन यहां बाहें फैला दिया
और इसी के तहत एम्पायर सरफराज के द्वारा व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रनों का इजाफा। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, दूसरा और प्रगति पर है, 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। मोतीलाल ने बल्ला प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर जी हां, अगर विकेट कीपर सही समय पर थ्रो फेंकता है तो एक मौका हो सकता था, हुआ नहीं है। ये रन जुड़ा है बराबर, और बराबर मिलेंगे ये रन। ये मेहनत करते हुए, ये पसीना बहाते हुए, ये दोनों ही टीम ड्रीम 11 वर्सेस रुद्राक्ष के बीच आर पार की लड़ाई, एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अच्छी लाइन लेन से गेंदबाजी की, अगर वैभव की हम बात करी जाए तो, और जिस तरह से फील्ड डेकोरेट किया उसी के अकॉर्डिंग गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये बल्लेबाज, चलाक चतुर बल्लेबाज, रन बखूबी ले रहे हैं। इनकी एक सोच है कि ये हर गेंद को डिफेंस से, अगर डिफेंसिव मूड में भी हो तो वहां से भी रन चुराएं, अगर अटैकिंग से नहीं आ रही तो देखते ही इस गेंद पर क्या होगा। क्या बल्लेबाज की बड़ा मारक क्षमता देखने को मिलेगा, ये गेंदबाज की धार, ये गेंदबाज की धारदार असरदार गेंदबाजी। और इसी के तहत बहुत सुंदर ओवर, 2 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर रुद्राक्ष का स्कोर हुआ है 12 रन। मुकाबला चलता हुआ 36 पे 56। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर, और जिस तरह से अगर ड्रीम 11 की पक्ष में अगर हम बात करें, ये व्हाइट का इशारा आया है, जी हाँ, एम्पायर के द्वारा। ये कशावट भरी गेंदें और बल्लेबाज के मारक क्षमता, रेंज रडार से दूर रखना चाहेंगे। यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, खूबसूरती से ओवरफुल मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहां पर 14 रन। शिवम साहू जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, पहले ओवर पर कमाल की गेंदबाजी की थी, मात्र 2 रन दिए थे। ऐसी उनके और अन्य गेंदबाजों को जिस तरह से शिवम ने प्रदर्शन किया है, वैसे ही प्रदर्शन करने की उम्मीद है ड्रीम 11 के कैप्टन को। 35 पे 54 की मांग है, और निश्चित ही एलिमिनेटर ये मुकाबला है और इसमें ये जीत करके आगे का स्थान सुनिश्चित करना चाहेंगे। बहुत ही बड़ा मुकाबला, और दोनों ही टीम जानते हैं ये मौका, ये चांस बार बार नहीं मिलता, और इस चांस को भुनाना चाहेंगे दोनों ही टीम, चांस पे डांस करना चाहेंगे। और ये गोली की रफ्तार से निकली थी गेंद, लेकिन अंपायर के द्वारा व्हाइट का इशारा,
जी हाँ, जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं गेंदबाज, ये बल्लेबाज, लेकिन बराबर जांच परख के जो ये एम्पायरिक डिसीजन देते हैं, ये भी शिद्दत के साथ काफी बेहतरीन एम्पायरिक सिर्फ देखने को मिला है सूर्या कप पे। और ये देखिए हल्के से ब्रिक वाले अंदाज में इस गेंद को खेला था और छत्रक्षण ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया। और बिल्कुल ही रुद्राक्ष के बल्लेबाजों को अगर देखा जाए तो वे जल्दबाजी में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। जो बल्लेबाज अगर कम स्ट्राइक से रन बनाए तो उनको रिटर्न भेजा, रिटर्न आए, रिटायर्ड हट किए। लेकिन यहां पर ये दोनों बल्लेबाज देखते हैं बाकी के जो रन है किस अंदाज से कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ के खेला, यहां पर क्या फंसेंगे कि फंसाएंगे, यहां पर होगा बड़ा जश्न और ये बड़ा विकेट का पतंग। राहुल ललवानी, तौसीफ भाई, मोनू भाई, ये हमारे पर्दे के पीछे के मेन हीरो है जिन्होंने 35 से 36 दिनों तक ये लगातार रायपुर शहर का ये बड़ा टूर्नामेंट, जिस पर छत्तीसगढ़ी नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आतुर रहते दर्शक दीर्घा। और स्ट्रीमिफाई से मुकाबला लाइव जिस तरह से लगातार 36 दिनों से चल रही है छत्तीसगढ़ की पावन माटी पर, बहुत ही जबरदस्त है। पहली गेंद रिवर्स शॉट उल्टे हाथ और गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में जा रही है। यस, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, हल्की सी दूसरा लेना चाहते थे, दूसरा लेकिन पलटना पड़ा यहां पर। जिस तरह से मजबूत इरादे के साथ वो क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बराबर पसीना बहाते हुए। ठंडक का माहौल गया है, अब गर्मी का माहौल और मिजाज आ रहा है और ये मुकाबला अपने शबाब पे चलता हुआ काफी लाजवाब। 16 रन, 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। थर्ड ओवर प्रोग्रेस 32 पे 51। ये शिवम की बेहतरीन गेंद थी और इस बीच यहां पर एक बार तो जो शॉट खेले थे उसके बाद डबल बल्ला चलाए थे, लेकिन जिस तरह से मुकाबला चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है। और शिवम साहू की अगर हम बात करें तो 7 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया और ये आखिरी गेंद है। जी हाँ, देखते हैं इस गेंद पर क्या होगा। अभी तक कोई बड़ा बाउंड्री देखने को नहीं मिला है और ये रक्षात्मक तरीके से खेला था, गेंद को हल्के से दिशा दिया था, ऐसा लगा था। और ये 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम रुद्राक्ष। नौ विकेट सुरक्षित। अब ये देखना है कि शिवम के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, किस गेंदबाज के साथ अब जाने का प्रयास करेगी टीम ड्रीम 11।
बड़ा शॉट, बॉडी ब्लो, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर फेंस पे गेंद को ढकेला 6 रनों के लिए। कैपिटल बिल्ट कॉन मैक्सिमम। मान है 28 गेंदों में 44 रनों की जरूरत और टॉस जाएंगे टीम रॉयल बिल्टकॉन और एमी हीरोज। 28 गेंदों में 44। बहुत तेज गति से बैट स्विंग था बल्लेबाज का। अगर गेंद लगती तो फिर सुभाष स्टेडियम के इर्द गिर्द नजर नहीं आती, जिस प्रकार का इनका इंटेंट है। रुपेश सिंह राजपूत जहां कहीं भी हो, आप बॉल सेलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। के बाद आज के दिन का एक और बेहतरीन मैच खेला जाएगा। एमी हीरोज के सामने होगी टीम रॉयल बिल्टकॉन। ये यहां पर हवा में थी गेंद, काफी देर तक हवा में गेंद थी। कैच लेने की कोशिश करनी पड़ेगी दोस्त। अगर कोशिश करोगे तब जाके बचोगे, तब जाके आप क्वालिफायर 2 में प्रवेश करोगे। एलिमिनेटर मैच है, जो हारेगा सिल्वर लीग में आपकी चुनौती आज खत्म हो जाएगी। जीतने वाली टीम SA रबर के साथ 2-2 हाथ करेगी कल इस मैदान में। What a shot! Picked up the bones out of this delivery. One of the last. जिस गेंदों पे 37 रनों की जरूरत। कल के मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी भरत ने। बैजनाथ पारा की टीम को निश्चित नाबूद किया था अपनी गेंदबाजी परफॉर्मेंस से, लेकिन आज का दिन अलग है, दौर अलग है। एलिमिनेटर मैच, 24 गेंदों पे 37 रनों की जरूरत। अस्त्र और शस्त्र लेकर जाना पड़ेगा अंदर। खाली हाथ ऐसा लगेगा कि दर्शक जा रहे हैं। चार ओवर 31, 2 विकेट और एक टीम एक इनिंग में 2 बार प्रवेश कर सकती है और जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। जिस प्रकार की बैटिंग उनकी चल रही है, ये 24 गेंदों पर 37 रन बनाए जा सकते हैं। ये इतनी ऊंची मारने की कोशिश में आपने विकेट का यहां पर मौका दिया है। तीसरा विकेट टीम रुद्राक्ष का गिरता हुआ। और जश्न मनाने के चक्कर में आप 5 रन की पेनल्टी कंसीड ना करें, ध्यान दीजिएगा। गेंद का आप सही उपयोग करिए। जो गेंद आपको मान दे रही है, विकेट दे रही है, उस गेंद को आप इस प्रकार अगर फेंकेंगे तो फिर हम आपको 5 रन के लिए पेनल्टी लगाने में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं बरतेंगे।
33 रनों की जरूरत है। एलिमिनेटर मैच है, दोनों टीम जानते हैं कि कैसे वापसी करनी है और रुद्राक्ष की टीम ने भी बहुत अच्छी वापसी करी थी। 4 ओवर में 40 रन लगा लिए थे ड्रीम 11 के बल्लेबाजों ने। वहां से आने वाली 4 ओवर में ज्यादा रन्स लगाने का मौका दिया नहीं। 68 रनों का लक्ष्य है। वैभव तिवारी वैभव के साथ, यश के साथ गेंदबाजी कमान पर। श्रीनु आए जरूर है और श्रीनु ने शैकल ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट किया था अपने बल्ले से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। He is not Shrinu, he is Anu, indicated by their team management. What a shot! Only yielding a single. लंबे कद काठी के खिलाड़ी मौजूद, दूसरा रन इनके सामने से आप नहीं जा पाएंगे। लास्ट कॉल है गेंद चेक करने के लिए, कोई भी आ जाए रॉयल बिल्डकॉन से। लास्ट कॉल फॉर देयर टीम। What a shot! Pick the bones of this shot, and this is a nail-biting contest. And you are hitting one of the most body blow. एक अच्छे ओवर की तलाश होगी टीम रुद्राक्ष को। एक ओवर में अगर 1-2 छक्के आ जाएंगे तो फिर रन बॉल इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन ड्रीम 11 के लिए ड्रीम कम टू परफॉर्मेंस करनी होगी गेंदबाजों को। सिंगल्स डबल्स के साथ ये काफिला, ये स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। 5 ओवर का खेल, 41 बोर्ड पर 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। पांडे साहब को गेंदबाजी का मान पर लेकर आए हैं उनके कप्तान बंटी। मैदान के अंदर 2 बल्लेबाज और मैदान के बाहर उनके 10 खिलाड़ी परेशान हलचल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सोच अच्छी। जब सपोर्टर अपना काम कर रहे हो तो फिर आप भी अपनी टीम के लिए सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। दूर से मारने की कोशिश थी और यहां पर अंपायर ने अपने संकेत दिए कि इट इज अ लीगल डिलीवरी। रॉयल बिल्डकॉन और एमी हीरोज दोनों अपने डगआउट पे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए चले जाइए।
और एक पल मुझे याद आता है जब इस प्रकार शोरगुल कर रही थी टीम रुद्राक्ष, वहां से यह मैच बना नहीं था, मैच बिगड़ा था। एक मैच अच्छे खासे रन्स बन रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने शोरगुल करी वो डिस्टरबेंस उनके बल्लेबाजों को हुआ था। लेकिन आज की शोरगुल में क्या फर्क आएगा। दूर से शॉट मारने का प्रयास कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं आप अपने मैच में, अपनी पोजीशन को आप लगातार दूर लेकर जा रहे हैं। ऑफ साइड में गेंद फेंकी जा रही है, आप लेग साइड में मार रहे हैं, ये नहीं चल बे। ये अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी राहुल पांडे की, डिसिप्लिन के साथ, काम कंपोज्ड नेचर के साथ गेंदबाजी करी इन्होंने। एक ऐसे वक्त पे आए थे गेंदबाजी करने जब एक आध छक्के लगने से दबाव बढ़ जाता ड्रीम 11 के ऊपर, लेकिन दबाव शिफ्ट हो चुका है और इस दबाव को रिलीज, ट्रिमेंडस एनर्जी थी इस शॉट में, जस्टिफिकेशन था, इंटेंसिफिकेशन था। 6 ओवर 50, 12 गेंदों पे रुद्राक्ष के स्कोर अगर स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर। दिल थाम के दिखे दोस्तों, आज का ये बेहतरीन मुकाबला, एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ आर पार की लड़ाई है। 12 पे 18 की मांग है यहां पर। टीम रुद्राक्ष को रोकेंगे क्या ड्रीम 11? पहली गेंद शानदार तरीके से इस गेंद को डॉट कराया। अब 11 गेंदों पर 18 की मांग है, विकेट की कोई परवाह नहीं है यहां पर। डग आउट पर एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन यहां पर यह परीक्षा लेते हुए गेंदबाज ड्रीम 11 के 11 पे 18। ये उठी है गेंद ऊपर और नीचे, क्या वाह क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कैच लेते हुए बड़ा विकेट। छोड़ से गेंदबाजी करते हुए यहां पर भरत कुमार गुप्ता। अब जिस तरह से विकेट ये ली गई है बहुत ही जबरदस्त है।
यहां से शॉट बढ़िया खेला है, लेकिन चलिए एक रन के लिए तो आपने दौड़ लगाए हैं, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, ये क्षेत्र रक्षण जिस तरह से फील्ड किया है काफी अच्छा, जबरदस्त। 10 गेंदों का और मुकाबला बचा है। 9 गेंद पर 17, 9 पे 17, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7th ओवर प्रोग्रेस। आर पार की लड़ाई है। 9 पे 17, 3 अच्छे स्ट्रोक और 3 अच्छे डॉट इस ओवर पे करना की जरूरत है यहां पर भरत कुमार गुप्ता को। अगली गेंद, ओ क्या बात है, शानदार तरीके से ब्यूटीफुल शॉट खा रहा है गगन चुम्मी, कैपिटल बिल्कॉन सिक्सर। रुद्राक्ष के लिए अच्छा, देखते हैं इस गेंद पर क्या होगा। जिया शॉट तो बढ़िया खेला, लेकिन फील्डर मौजूद है, तेज तेज तेज, एक रन के लिए अच्छा थ्रू पे गया यहां पर शानदार तरीके से, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं। अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है और ये रन बनाए हैं काफी अच्छा। 7 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 58। इस व्यंजन खाते हुए आप बाहर निकलेंगे। एक टीम खुद जरूर नहीं पहुंच पाई, लेकिन दूसरी टीम का ख्याल रख रही है, ये अपने आप में खास है। हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ अगर हम देने का प्रयास करते हैं, ये दिखाता है इंसानियत और खेल का जुनून। एसआर के बैजनाथ पारा के कैप्टन, मून दरबार के कैप्टन एक पेशकश लेकर आए हैं ड्रीम 11 के लिए, और रुद्राज के पास एक मौका है, अगर वो जीतते हैं तो वो खुद अपने पैसे से मून दरबार में एंट्री कर सकते हैं। दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू परफॉर्मेंस दोनों टीमों के लिए। बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है, शोरगुल बढ़ चुकी है, हलचल बढ़ चुकी है। 5 गेंदों पे 10। कप्तान को यहां पर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आई गेस। 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है।
ये पटकी हुई गेंद थी, कीपर मौजूद, ड्रीम कम ट्रू। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पे 10 बनाने हैं। कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, ये सवाल ढूंढ रही है फिलहाल रुद्राक्ष। चार गेंदे आपके दरमियान आपके पास मौजूद है। विशाल सोनवानी कप्तान साहब के आपकी कथन जो है उनको सही साबित करने के लिए 4 गेंदे आपके पास, 10 रन रुद्राक्ष टीम के पास। शॉट अच्छा है, सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां से। 3 गेंदों पे 9, क्या सुपर ओवर में जाएगा यह मैच? क्या सुपर ओवर होगा, या फिर बैटिंग टीम जीतकर परचम लहराएगी, या फिर गेंदबाजी टीम दबाव में अपने आप को काम कंपोज्ड रखेगी? शेफ तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, 3 गेंदें बची है, अब देखना होगा ये तैयारी किसके लिए हो रही है। 2 गेंदों पे 9। इस गेंदबाज की कल भी मैंने तारीफ करी थी। ये चलते हैं तो लगता है रुकेंगे, और जब रुकते हैं तो लगता है चलेंगे। चलने और रुकने के दौर में इन्होंने रोका है टीम रुद्राक्ष को, ये इनकी खासियत है। नाम विशाल कार्य कर रहे हैं अपने कप्तान के लिए, ड्रीम 11 जैसा। 2 गेंदों पर 9, कहां थे और कहां पहुंच गए हैं, ये मुकाम हासिल किया है ड्रीम 11। 2 गेंदे 9 दौड़े। कप्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है, प्रवीण को वो बॉडी ब्लो लगाना पड़ेगा। और अगर ये लीगल डिलीवरी है, अगर ये लीगल डिलीवरी है तो फिर ये मैच में लीगल विन की ओर आगे बढ़ चुकी है ड्रीम 11। 1 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। ईश्वर से ज्यादा अब उम्मीद है, बल्ले से ज्यादा ईश्वर से उम्मीद करनी होगी। अगर वाइड बॉल आ जाए, उसके बाद छक्का आ जाए, फिर भी सुपर ओवर ही हो पाएगा, लेकिन उम्मीदें कायम रखनी पड़ेगी। विशाल मेरे भाई, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, और मेहनत दोनों ओर से हो रही है। मून दरबार ने बिरयानी बनानी शुरू कर दी है, ड्रीम 11 खाने की अपेक्षा करनी शुरू कर दी इस टीम ने। सिर्फ 1 रन से, यस यू हैव हर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 रन से ड्रीम 11 एक कदम आगे बढ़ती हुई एलिमिनेटर से क्वालिफायर 2 का सफर